Progress. So let's start. Good morning everybody. And आज कार्तिक का 14th, कल पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा का पहले का दिन है। आज बहुत लोग का फास्टिंग है। अरुंधति का वाटरलेस फास्टिंग है। शी विल बी ज्वाइनिंग, बट थोड़ा सा she will take some time. वेलकम वेलकम कुमार, वेलकम वेलकम। सो आज का जो नॉलेज नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा विल डन बाय डॉक्टर तपन। डॉक्टर तपन इज सीनियर साइंटिस्ट वर्किंग फॉर एमएनसी मुंबई, and he's a post-graduation in chemistry from IIT Kharagpur, and a PhD from Germany, postdoc from USA. So, and also he is certified nutritionist and fitness expert. So, without taking any time further, Tapan, you are in spotlight. Carry it forward. थैंक यू जगत जी एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे हैं हैप्पी है, हेल्दी है। और इस वीक का जो हम लोगों का जो थीम है नॉलेज शेयरिंग सेशन का, वो है हम लोग बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का ऊपर। तो वो क्या है, ऑलरेडी हम लोगों को स्टार्ट हुआ है, जैसे थायराइड के ऊपर बात हुआ है। आज और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट उसके पहले मैं यही बोलूंगा, जो आज का जो दिन है, आज का जो डेट है, अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे, आज है 14th ऑफ नवंबर। अगर मैं आप लोगों को किसी को पूछूं जो आज 14th ऑफ नवंबर किस लिए जाना जाता है, अगर कोई अनम्यूट करके एक सेकंड में बोल सकते हैं क्या? 14th ऑफ नवंबर क्यों? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे, थैंक यू। एक्चुअली आज है हमारे इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज का जो 14th नवंबर है ना, और एक चीजों के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है। वर्ल्ड में उसको सेलिब्रेट तो नहीं करते, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पर उसको ऑब्जर्व करते हैं। वो है, आज है वर्ल्ड डायबिटिक डे। मतलब है आज का दिन वर्ल्ड डायबिटिक डे हिसाब से उसको ऑब्जर्व करते हैं। मतलब है डायबिटिक का ऊपर जो अवेयरनेस है उसका ऊपर आज अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों को, जनरल पब्लिक को, डिफरेंट मीडिया में। तो इसको कहते हैं वर्ल्ड डायबिटिक डे। तो अब से थोड़ा सा मतलब कोरिलेट करेंगे तो और भी बेटर होगा। जो चिल्ड्रंस डे का दिन ही है वर्ल्ड डायबिटिक डे। तो ऑब्वियसली आज का जो टॉपिक भी हम लोग ऐसे ही चुना है, जो थोड़ा सा डायबिटिक के ऊपर बात करेंगे, सो दैट आप लोगों को, जो लोग कनेक्ट हुए, आप सबको बेनिफिट हो। तो उसके पहले हम जानेंगे जो एक एंडोक्रिनिक सिस्टम का पार्ट है, जो एंडोक्रिनिक सिस्टम का हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे उसमें एक है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि उससे जो हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि जहाँ से हार्मोन सिक्रिएशन होता है। और वो हार्मोन क्या है, हमारा बॉडी का बहुत सारा जो फिजिकल जो और बायोकेमिकल जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। और आप सब लोगों को मालूम है जो हमारा जो पैनक्रियास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा जो इंसुलिन सिक्रिएशन है उसको क्या होता है, रेगुलेट करते हैं। तो मैं जस्ट एक स्लाइड दिखाऊंगा जो इंसुलिन सिक्रेट से पैनक्रियास कैसे देखने के लिए होता है। जस्ट एक पिक्चर देखेंगे तो आप पता चले। पैनक्रियाज क्या होता है, हमारा बॉडी का जो एब्डोमेन है, जो पेट है, पेट का एब्डोमेन का अंदर एक छोटा सा ऑर्गन रहता है। आप देख सकते हो एक साइड में एक स्टोमक दिख रहा है, उसके एक साइड में जो लिवर दिख रहा है, उसका बीच में एक्चुअली इसको कहते हैं सैंडविच टाइप का होता है। ये जो पैनक्रियाज छोटा सा एक दिख रहा है ऑर्गन है, ये रहता है। ये पैनक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में और भी जाके हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। तो ये जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास का दो पैनक्रियास से एक्चुअली दो टाइप का हार्मोन सिक्रेशन होता है, हम इसको कहते हैं। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें पहले हम बात करेंगे जो क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन। फर्स्ट जो हार्मोन सिक्रेशन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन आप सब लोगों को पता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, हमारा बॉडी में जो ब्लड रहता है, जो हमारा जो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको कम करता है। मतलब क्या है, हम जब खाना खाते हैं, खाना से क्या होता है, खाना से हम लोग जो चबाने के बाद जब हम लोग इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। वो जो शुगर एब्जॉर्ब हुआ है, वो शुगर क्या होता है, हमारा ब्लड में रहता है, जिसको कहते हैं ब्लड शुगर। वहां से क्या होता है, इंसुलिन क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। और ब्लड शुगर को क्या करते हैं, हमारे जो सेल्स है बॉडी में, जहाँ पे एनर्जी का जरूरत है, वो सेल्स में वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब है ब्लड से लेके उसको सेल तक पहुंचाने का काम, और सेल का अंदर लेके जाने का काम करता है हमारा इंसुलिन। अगर मोटा मोटा में मैं लैंग्वेज में बोलूंगा तो, जो मान लीजिए अगर आपका
ऐसे में अगर एग्जांपल दो, अगर आपका घर का बाहर कोई गेस्ट आया है और आप लोग अंदर है, लेकिन आपका घर का ऑलरेडी दरवाजा है, बंद है, लेकिन आपको गेस्ट को क्या करना है, वो दरवाजा से अंदर लेके आना है। दरवाजा क्या, वो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करें, जैसे सेल जो है, सेल का अंदर भी ऐसे सेल वॉल रहता है। जब ब्लड से जब ग्लूकोज है उसको सेल का अंदर जाने के लिए उसके सेल का जो दरवाजा खोलना पड़ेगा, उसके लिए हेल्प करता है इंसुलिन। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपका दरवाजा खोल नहीं रहे तो क्या होगा, आपका गेस्ट बाहर रह जाएगा। ऐसे ही हमारा सेल का अगर दरवाजा नहीं खोल रहा है तो वो जो ग्लूकोज जो है, क्या हो, सेल का बाहर रह जाए, मतलब है वो ब्लड में रह जाएगा। और जब आपका सेल में अगर अगर आपका ब्लड में अगर ये रह जाएगा, तो क्या होगा, आपका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब है आपका ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है ना। तो वो एक प्रॉब्लम है जो डायबिटीज के रूप में जाना जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, हेल्प करता है आपका जो ब्लड में जो शुगर है उसको धीरे धीरे किसका अंदर, सेल का अंदर लेके जाने के लिए। और सेल का अंदर जब जाता है एक ग्लूकोज वहां पे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी हिसाब से स्टोर होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम काम के लिए एनर्जी, अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ये सब एनर्जी कहाँ से आता है, ये जो ब्लड ग्लूकोज क्या करते हैं, धीरे धीरे सेल का अंदर जाता है, वहां पे स्टोर होता है। वही एनर्जी हमको हेल्प करता है कुछ काम करने के लिए, कोई भी हमारा बॉडी का जो इंटरनल जो एनर्जी जो रहता है उसमें हेल्प करता है। पैनक्रियाज और का ये जो इंसुलिन मैंने बोला, ये क्या होता है, पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है, एक टाइप का सेल है, उतना डिटेल्स में आपको साथ जानने की जरूरत नहीं है, बट बीटा सेल बोल के है, वहां से सिक्रेशन होता है। लेकिन पैनक्रियाज का और एक सेल होता है, उसको कहते हैं अल्फा सेल। वहां पे क्या होता है, ग्लूकागोन बोल के और एक चीज निकलता है। वो ग्लूकागोन क्या है, ये जो इंसुलिन जो काम करता है इसका अपोजिट काम करता है और उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, अगर मान लीजिए आपका ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया, मतलब आप सुबह खाना खाया और आप खाना नहीं खाया शाम तक, तो ऑब्वियसली आपका जो भूख लगेगा ना, तो आपका मतलब क्या, आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा, आपको एनर्जी का जरूरत है। तब क्या करते हैं, पैनक्रियाज से ग्लूकागोन निकलता है। वो ग्लूकागोन क्या करता है, आपका लीवर में क्या मसल में जो ऑलरेडी जो ये है ग्लूकोज जो स्टोर है, उसको धीरे 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 ब्लड में लेके आता है। तो ये उल्टा काम करता है। लेकिन मेन जो काम करता है वो है इंसुलिन सिक्रिएशन। और एक चीज काम करता है ये जो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और क्या करता है, कुछ एंजाइम सिक्रिएशन करता है। वो एंजाइम क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। बट आज मोस्टली हम बात करेंगे जो पैनक्रियाज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है डायबिटीज को कंट्रोल करना, उसके बारे में। पर उसके पहले हमको जानना पड़ेगा, जो ये जो डायबिटीज का बात हम बात करते हैं, ये देर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज। इसको कहते हैं डायबिटिक 1 एंड डायबिटीज 2। पहले हम जानेंगे जो डायबिटीज 1 क्या है। डायबिटीज 1 क्या होता है, जो जिसमें क्या होता है, आपका जो पैनक्रियाज जो है, वो पैनक्रियाज क्या करते हैं, जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं वो सीक्रेट करना कंप्लीटली बंद कर देते हैं। इसका बहुत सारा रीजन हो सकते हैं, बहुत सारा कारण हो सकते हैं क्यों बंद कर देता है। इसका मेनली जो कारण होता है वो हो सकता है, जैसे आपका ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, आपका बॉडी का अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, वो आपका बॉडी का अंदर का जो सेल है, बॉडी खुद ही उसको मार देता है। तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब आपका बॉडी में ही कुछ सेल जनरेट हो रहा है जो क्या कि खुद बॉडी को ही हार्मफुल है। उसमें भी बहुत सारा टाइम क्या होता है, आपका जो पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके वजह से क्या, जो इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो नहीं होता है, वो बंद हो जाता है। और एक रीजन क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज का, जैसे बहुत सारे लोगों का जेनेटिक प्रॉब्लम है, बहुत सारे छोटा छोटा, इवन बच्चे का भी देखोगे उसका जो डायबिटीज हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि उनका जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से क्या है, उसका पैनक्रियास प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ, कभी पैनक्रियास में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी उनका पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम क्या हुआ, ट्रांसलेट हुआ उनमें, तो इसके वजह से क्या उसका पैनक्रियास प्रॉपर काम नहीं करता है। जिस इसीलिए उसका बचपन से भी हो सकता है, क्या किसी भी एज पे हो सकता है, इसीलिए क्या उसका पैनक्रियास काम नहीं करता। तो ये भी एक हो सकता है अब टाइप 1 डायबिटीज।
और एक रीजन हो सकता है क्या, वो है मान लीजिए बहुत सारे लोग, अगर आपको कोई एक्सीडेंटल क्या हो, कुछ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन कुछ भी हो सकते, आपका क्या स्पेसिफिक मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसका में भी पैनक्रियास भी डैमेज हो सकता है। तो टाइप 1 में क्या होता है, आपका जो पैनक्रियास है वो कम्प्लीटली डैमेज होता है, नष्ट होता है, और जिसमें बीटा सेल प्रॉपर काम नहीं करता है। तो उसके वजह से क्या, उसके इम्पैक्ट क्या होता है, उसके इम्पैक्ट के वजह से क्या होता है, वो जो बीटा सेल जो है पैनक्रियास का, वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है। इसके वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ही क्या करता है, आपका ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जब अगर इंसुलिन ही जनरेट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका बीटा सेल खराब हो गया, पैनक्रियाज खराब हो गया, तो इसके लिए क्या है, आपका ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे 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 बढ़ते रहता है। और उसमें क्या होता है, आपका उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको एक्सटर्नली आपको क्या होता है, इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो लेना पड़ता है, और उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। डॉक्टर उसको कंसल्ट करके बोलता है जो कि ये टाइप 1 है क्या टाइप 2 है, और कितना आपको इंसुलिन लेना है, क्योंकि ये इंसुलिन एक हार्मोन है, तो आपको प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा ये डॉक्टर क्या करता है, उसको रिकमेंड करता है। और एक जो टाइप इंसुलिन, और एक जो डायबिटीज होता है उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जो मोस्टली मैक्सिमम लोगों का होता है, वो है टाइप 2 डायबिटीज। अगर कोई बोल रहे मेरा शुगर हो गया, टाइप डायबिटीज हो गया, वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करें। वो क्या चीज है, वो होता है हमारा जो पैनक्रियास जो है, वो उसका जो बीटा सेल है, हम क्या बोला, वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन तो सीक्रेट हुआ है, लेकिन इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या होता है, आपका जब खाना खाते हैं, आपका ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ गया। अभी इंसुलिन क्या करेगा, वही ब्लड ग्लूकोज का जो ग्लूकोज को क्या करते हैं, मैं जैसे बोला, उसको सेल तक लेके जाए, सेल का अंदर तक लेके जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सेल है वो क्या करता है, ये इंसुलिन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है। उसके वजह से क्या है, अगर वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, मान लीजिए आपका घर का दरवाजा के सामने कोई गेस्ट आया, और आप अंदर से बोला नहीं मैं इनको जानते नहीं, तो क्या उसको आप घर का अंदर लेंगे क्या? नहीं लेंगे। ऐसे ही है, सेल क्या करते हैं, कभी कभी वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है। तो उसके वजह से क्या है, जो इंसुलिन क्या कर सकता है, वो जो ग्लूकोज को अंदर लेके नहीं आ सकता। तब क्या होता है, आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके वजह से क्या आपका जब बढ़ता है, तो वो क्या है, धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है, लेकिन बॉडी क्या सोचता है, जो हमारा ब्लड में बहुत ग्लूकोज है, तो पैनक्रियाज क्या करता है, और भी इंसुलिन ज्यादा करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे करते 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 ओवर टाइम क्या होता है, जो पैनक्रियाज जो बीटा सेल है वो धीरे धीरे डिसफंक्शन हो जाता है, वो काम नहीं करते। तब क्या होता है, आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कंटिन्यूअसली ज्यादा होते रहता है, और हम उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज हो गया। जब आप ब्लड चेक करते हैं, आपको देखते हैं ना, जो ब्लड में फास्टिंग में ग्लूकोज क्या है, आपका पीपी क्या है, खाना खाने के बाद कितना हो रहा है, आपका HbA1c कितना है। अगर HbA1c 5.7 का ऊपर है, हम बोलते हैं आप जनरली डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब है आपका ज्यादा ये हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो रहा है। तो ऑब्वियसली उनके लिए इम्पैक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब ज्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे अगर आपका डायबिटीज 2 हो रहा है, तो उसमें आगे जाके क्या होता है, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि अगर एक बार ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, वो क्या करता है, धीरे धीरे बॉडी का जो जितना सारा ऑर्गन है उसको धीरे धीरे डैमेज करता है। स्पेसिफिकली उसका जो इम्पैक्ट होता है, आपका ब्लड जो प्रेशर है, बीपी है, उसको धीरे धीरे इम्पैक्ट करता है, वो ज्यादा होता रहता है। आपके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल का भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। आपका जो किडनी है, किडनी को भी धीरे 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 इम्पैक्ट करता है। तो ओवरऑल अगर ब्लड में अगर ज्यादा शुगर है, वो धीरे एक के बाद ऑर्गन को इम्पैक्ट करते हैं, उसको इम्पैक्ट करके उसको क्या होता है, उसका एक्टिविटी को इम्पैक्ट करके धीरे धीरे डैमेज करता है। एंड ओवर द टाइम जो लोगों का जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो क्या करता है, धीरे धीरे आपका बॉडी का इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर करके बॉडी को क्या करते हैं, बहुत ही खराब कंडीशन में लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, आपका अगर किसी का अगर डायबिट 2 डायबिटीज है, क्या होने के चांसेस है,
उसको क्या है, पहले से उसको कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करके उसको जैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसको कैसे रिवर्स करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, है ना। तो आज इतना तक ही है। जो हमारा पैनक्रियाज क्या है, हम जाना आज पैनक्रियाज से इंसुलिन जो सिक्रेशन होता है उसके बारे में जाता। अगर पैनक्रियाज का जो सेल खराब होगा तो क्या इम्पेक्ट करेगा वो जाना। और हम कल कमिंग डे में जानेंगे, अगर हमारा टाइप 2 डायबिटीज हुआ तो उसको रिवर्स कैसे करेंगे, उसको नॉर्मल कंडीशन में कैसे लेंगे। विद दिस आई एम डन, थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू जगत। थैंक यू डॉक्टर तपन। लेट्स गिव अ बिग हैंड। मजा, लेकिन कल आप लोग को कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा ये सीरियल को कंटिन्यू रखने के लिए, नहीं तो आधा रह जाएगा। मैं वॉइस क्लियर तपन? क्लियर तपन क्लियर। ऑडिबल, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और आज हम थोड़ा सा वार्म अप करके हम लोग जाएंगे टू डॉक्टर प्रमोद फॉर एरोबिक। एरोबिक का मजा उठाएंगे, गाना का साथ थोड़ा सा कैलोरी बर्न करेंगे एंड उसमें आनंद उठाएंगे हम लोग। डॉक्टर प्रमोद ऑलरेडी कनेक्टेड, एज यू नो। डॉक्टर प्रमोद ये वेरी पॉपुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर आज सिटी ऑफ कटक। उसको कहते हैं दही बड़ा रोड, सीडीए। ओके, आपको यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि म्यूजिक दिखेगा नहीं। तो जस्ट खाली नॉर्मल वार्म अप के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हम लोग का एरोबिक। आपको मजा आएगा। चिल्ड्रंस डे, आज बच्चा होने का हम लोग। नहीं वो पूरा ले आओ, यही डाल दो इधर ही, ताकि वो स्क्रीन दिखेगा। अभी क्या है कि आफ्टर दैट आपको डांस करना है। हाँ हाँ, राइट। नॉर्मल वार्म अप, रेगुलर वार्म अप। बॉडी हल्का, दोनों पैर का ऊपर इक्वल लोड जैसे होता है। 10 टाइम्स, वन डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6। आंख बंद करके 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 3 सेकंड आंख क्लोज करके फिर खोलने का। ओके, नाउ आर्म साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टफ, फ्रंट, साइड। आपको ये मोनोटोनस लग रहा होगा, लेकिन ये जरूरी है जॉइंट, सारे बॉडी का जॉइंट को। नमस्कार जी, नमस्कार। सारे जॉइंट को थ्रू करने के लिए, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना वो हवा अटक गया, और हवा को निकालने के लिए वैसे। ओके, नाउ शोल्डर, शोल्डर बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ वेस्ट, पूरा जितना बड़ा सर्कल घुमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी राइट लेग आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड मसल 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Left leg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now knee, कोई वेट नहीं. ओके, राइट साइड. कोई भी शुरू करते हैं, पहले राइट से शुरू करते हैं. ओके, नी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी लेफ्ट लेग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ankle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left ankle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enter body stretch up. एंटर बॉडी स्ट्रेचअप पे एक योगासन रखते हैं, ताड़ासन. बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको रिलीजियसली करना, आराम से करना. दोनों पैर के बीच में कंफर्टेबल गैप, एक लेवलिंग जगह में खड़ा होके दोनों हाथ को फैसला करो, सिर के ऊपर रखो, लंबी गहरी सांस लेके ऊपर उठो. सांस लेते रहो, छोड़ते रहो. स्ट्रेच एंड फटीग काउंट. हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नजर को फिक्स करो. विल स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Full stretch. And नीचे आओ. नेक्स्ट जो एरोबिक इस वन सेट ऑफ क्या कहते हैं, वन सेट ऑफ वार्म अप होने. तो उसमें बहुत ज्यादा वजन नहीं उठेगा. तो एग्जैक्टली विल गो फॉर एरोबिक टू डॉक्टर प्रमोद. ना डॉक्टर प्रमोद, स्क्रीन टू यू. जस्ट ए मिनट. हाँ, क्या हो गया. हाँ, Thank you and good morning. Let's start it. Aerobic. So let's get started.
to the baseline sound. Baseline sound. Two to the one like this. Let's dance. How you feeling right now? ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। कि तुमको आज क्या हुआ है, कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा।
let's dance. सारे जवा आहा नाचे नाचे औवा 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 कोई यहाँ नाचे नाचे कोई वहाँ नाचे नाचे सारे हंसी यहाँ नाचे नाचे सारे जवान नाचे नाचे औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार औवा औवा मानो ना मेरे यार औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार प्यारा है गाना यही गाना बजाना यही तुर तुर तराना बैंग बैंग माने न माने कोई हमने तो माना यही सुनना सुनाना बैंग बैंग किसी का दिल आहा नचे नचे किसी की जान आहा नचे नचे सारे हंसी आहा नचे नचे सारे जवान आहा नचे नचे औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार औवा औवा मानो ना मेरे यार औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार दिल को जलाना नहीं कुछ भी छुपाना नहीं झूठा बहाना बैंग बैंग इतनी खुशी है यहाँ जिसका ठिकाना नहीं लूटो खजाना बैंग बैंग कहीं शमा आहा नचे नचे कहीं धुआं आहा नचे नचे सारे हंसी आहा नचे नचे सारे जवान आहा नचे नचे औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार औवा औवा मानो ना मेरे यार औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार sweet 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 I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना. Let me see
तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो, सांबा हो। मैं नाचूं, तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो, सांबा हो। ओ, तू मेरा जाने मन मैं तेरी महबूबा। मुस्कुरा मुस्कुरा गम में तुम क्यों डूबा Living, we're living, dancing, yeah, dancing for the people we love. Ramba ho, samba ho. मैं नाचूं, तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो, सांबा हो। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। कई अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे, दिल पे हो तू ही छा गया, तू ही छा गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। ना मिला कोई भी तुझसा, मैंने देखी हर गली, मैंने छोड़ा ज़माना सारा, मैं तेरे संग चली। तन तेरा खिला खिला चमन, तू जवानी की कली, तेरी खुशबू ही मेरी सांसों में पल पल है पली। बाहों का सहारा मिला, तेरा जो इशारा मिला, मुझे जग सारा मिला। मैं तो हो तुझे पा गया, तुझे पा गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। मीना
उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई अरे 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 उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई हाँ छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सिटी दे दे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी छुआ जो तूने तो दिल ने मारी दे सिटी दे 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 इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी यौवन तेरा सावन भरा भीग गया दिल ये मेरा तूने ही बरसात कराई क्या करे ये यौवन बेचारा 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 उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl. के बस तू ही प्यार के काबिल सारा जहां है निकम्मा बीन बजाती हुई नागिन। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की चले जो उसको और चलाओ नाचो छमा छम छम ऊपर चढ़े या नीचे उतरे। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज मन कहा सा रह गया मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा ये इश्क की
सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे, फिर मेरी आवाज़गी को आने लगे ख्वाब तेरे। सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे, फिर मेरी आवाज़गी को आने लगे ख्वाब तेरे। ये प्यार भी क्या कैद है, कोई होना ना चाहे रिहा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से यार। ओ ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से यारा, पहली नजर से यारा। Okay, thank you. And back to Jagat ji. Thank you, Dr. Pramod. Fantastic. Happy Children's Day once again. Once again, Happy Children's Day. और आज चिल्ड्रंस डे है, डॉक्टर प्रमोद सबको एक एक बच्चे को बच्चा बना दिया है। वी ऑल आर चाइल्ड, है ना। उसमें एक बढ़िया गाना में था, मैं सुना कि जितने तू प्यार से जियोगे उतना ही जिंदगी, है ना। मैं नाचूं तुम नाचो, नाचना ही है। मैं एक रिलैक्सेशन म्यूजिक देता हूँ, आप बैठ जाओ आराम से। एंड अभी काउंट और ब्रीथ, बैठ के ना ब्रीथ काउंट करिए, आराम से बैठ के आपका ब्रीदिंग को काउंट करो। एंड शेयर, बैठ के ब्रीदिंग काउंट करिए। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ। थोड़ा पानी वानी पी लो अगर पानी चाहते हो तो। राइट, मजा आया। मेरी आवाज आ रही है ना अपन? आवाज क्लियर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। थोड़ा पानी पी लो एंड काउंट योर ब्रीदिंग, रिलैक्स। प्यार से जियो, जितना तू प्यार से जियोगे उतना ही जिंदगी है। बाकी तो एक डॉक्टर ऐसे ही उसका मरीज को पहले नचाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है ना। ओके, लेट्स गो फॉर स्ट्रेट फॉर शवासन। उससे पहले ऑलरेडी सेटअप हुआ है, बट हम लोग का जो रेगुलर है पवन मुक्तासन और मर्कटासन तो करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट शवासन में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। बट मजा आया, यहाँ पे थोड़ा सा कूल वेदर है, बट हमको पूरा पसीना आ गया, है ना। चलिए मैट में आ जाइए, लेट डाउन ऑन मैट। हम लोग अब जाएंगे पवन मुक्तासन। राइट लेग को फोल्ड करके पूरा चेस्ट के ऊपर प्रेस करिए, दोनों पंजे को स्ट्रेट। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release
लेफ्ट लेग को फोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अभी दोनों लेग को फोल्ड करके छाती के ऊपर प्रेस, पंजे को स्ट्रेच, ऐसा दोनों फुट को स्ट्रेच स्ट्रेट रखने का। 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी चिन को उठाओ, हेड को उठाओ, चिन को घुटने का बीच में रखो। 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अब हम जाएंगे मर्कटासन। दोनों हाथ को शरीर का साथ परपेंडिकुलर, क्रूसिफिकेशन पोज। लेफ्ट लेग को फोल्ड, कुमार लेफ्ट लेग को फोल्ड, राइट लेग लेफ्ट का ऊपर रखो। राइट लेग लेफ्ट का ऊपर है, राइट फुट इज एन एयर, तो राइट साइड में टिल्ट करो, इसको मिस्टेक नहीं करना। राइट फुट इन एयर, राइट साइड को टिल्ट करो और चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में। कितनी काम, आंख बंद करके स्ट्रेच फील करिए। जैसे तपन ने आज ब्यूटीफुल टॉपिक, आज इंसिडेंटल आज ही हुआ, वर्ल्ड डायबिटिक डे, हम पूरा पैंक्रियास पर बात किया, उसमें यू आर गेटिंग अ गुड स्ट्रेच ऑन योर पैंक्रियास एरिया। कितनी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को लेके आएंगे हम लोग। और अब राइट लेग का ऊपर लेफ्ट फुट इन एयर, तब लेफ्ट साइड को हम टिल्ट करेंगे और चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेंटर को लेके आइए। अब हम शवासन में जाएंगे। शवासन को ये कभी नहीं सोचने का कि शवासन एक क्या बोलते हैं, सोने का, ढीला मारने का। शवासन अगर आप रेगुलर करते हो, हम लोग का जो ब्लड प्रेशर लेवल है धीरे 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 स्टेबल हो जाएगा। शवासन, मैंने कहता हूँ ओनली शवासन में स्टेबल हो जाएगा, बट वन ऑफ द रीजन ऑफ कीपिंग योर ब्लड प्रेशर, योर एंजाइटी, योर स्ट्रेस एंड लेवल। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों पैर का बीच में गैप 1.5-2 फीट जितना कंफर्टेबल है। दोनों हाथ को शरीर का बाजू में, हथेली पाम आसमान का तरफ रखेंगे और पूरा शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक एक जॉइंट को, एक एक बॉडी पार्ट को पूरा रिलैक्स और हल्का छोड़ दो। सुरक्षित महसूस करो, बच्चे का फीलिंग्स लो। जितने हम प्यार से जिएंगे उतना ही जिंदगी प्यार से जियो। अभी हम एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं बॉडी पार्ट का नाम लेते जाऊंगा, उसका ऊपर आप चेतना को लेके जाओ और उसमें रिलैक्स पहुंचाओ। उससे पहले ब्रीदिंग, जो प्राण है उसको थोड़ा एंजॉय करते हैं, प्यार से ब्रीदिंग लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस, पेट फूलता है। अब इस सांस छोड़ेंगे 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 छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस, नाभि बाहर, फिर ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। डीप ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। ऑफ नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। और एक एक बॉडी पार्ट को हम नाम लेते जाऊंगा, उसका रिलैक्स पहुंचेंगे। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा, तलवा, एडी, तखना, पिंडली, काल्फ मसल, घुटनी, थाई, दाएं कमर, दाएं नितंब। बाएं पैर का अंगूठे, पहले उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा, तलवा, एडी, तखना, पिंडली, घुटनी, जंघ, बाएं कमर, बाएं नितंब। कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स। नाभि रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू मसल रिलैक्स। दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पाम, हथेली, पाम का नीचे भाग, कलाई, रिस्ट,
केहूने का नीचे भाग भुजा, केहूने का ऊपर भाग भुजा। दाएं कंधा रिलैक्स, पूरा दाएं हाथ रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के नीचे भाग, कलाई, रिस्ट। केहूने का नीचे भाग, केहूने का ऊपर भाग। बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन, ठोड़ी, नीचे ओठ, ऊपर ओठ, दाएं नसंद्र, बाएं नसंद्र, नासाग्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दायां आंखों का आजू बाजू सारे मसल, बायां आंखों का आजू बाजू सारे मसल, भ्रू मध्य, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, कपाल, फोरहेड, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा सिर रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में हम 30 सेकेंड कंप्लीटली रिलैक्स और ब्रीदिंग का ऊपर कंसंट्रेट करके नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे 30 सेकेंड। अब हम परिवेश का चारों तरफ चेतना को घुमा लेंगे। जो भी वस्तुएं हैं परिवेश में उसको दर्शन करेंगे। शुरू करते हैं दाएं साइड। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्षु में आंख बंद करके दर्शन करिए। बाएं साइड में जो भी वस्तुएं हैं आंख बंद करके दर्शन करिए मानसिक चक्षु में। पैर का साइड में, सिर का साइड में जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्षु में दर्शन। आसमान का तरफ, छत का तरफ जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करिए। जमीन का ऊपर जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करिए। जो म्यूजिक आ रहा है, जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, लोगों की आवाज को 30 सेकेंड ध्यान से सुनेंगे। अब हम शरीर का एक एक अंग को और एक बार मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। चेतना को वह अंग का पर लेके मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। शुरू करते हैं दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, लोअर फुट, तलवा, पिंडली, काल्फ मसल, घुटने, जंघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, सिर, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर को, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाएंगे,
हथेली को उठाएंगे, हाथ को उठाएंगे, हथेली को रब करेंगे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे। तुरंत न उठेंगे, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाएं पैर को फोल्ड करके दाएं हाथ में प्रेशर लेके उठ जाएंगे। मजा आएगा। टाइम हो चुका है, तो हम लोग केवल 3 बार भ्रामरी हमको अंत करेंगे। मजा, ऊर्जा को, या तो सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन में बैठ जाएंगे हम लोग। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। 3 बार भ्रामरी, आंख दोनों अंगूठे में कान को बंद करेंगे। भ्रामरी आंख बंद करके रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर कान का पर रखेंगे। जीभ को उल्टा करके अपर पैलेट 3 बार भ्रामरी करेंगे। ओम का उच्चारण अब 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम सब लोग मिलकर। शरणं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्ति भवतु, सर्वसं शांति भवतु, सर्वसं पूर्णं भवतु, सर्वसं मंगलं भवतु, लोकाः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पर आप करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे, गर्दन में मसाज करेंगे। उंगलियों को आंखों पर रखते हुए उंगली के नीचे से धीरे से मजा आए।
पद्मासन में बैठे हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर लो पैर को। और कल कार्तिक पूर्णिमा है, तो हम लोग 5:30-6 बजे मोस्टली पानी में वाटर बॉडी को जाना पड़ेगा पूजा के लिए। सैटरडे वीकली ऑफ है, मतलब रेस्ट डे है। हम स्ट्रेट संडे को मिलेंगे डम्बल, एंड संडे को डम्बल के बाद जस्ट शवासन करके देन उसका बाद हम लोग आएंगे साउंड मेडिटेशन। आपको याद होगा रात को जो मेडिटेशन करते थे, पंकज भाई मेडिटेशन करा रहा था। संडे है, छुट्टी है, सब लोग घर पे रहेंगे, तो डम्बल के बाद जस्ट शवासन देन साउंड मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन सेशन। थोड़ा टाइम हाथ में रखें क्योंकि साउंड मेडिटेशन आज 20-25 मिनट लगता है ना। सबको मंजूर है? वेरी गुड। तो कल कार्तिक पूर्णिमा के लिए छुट्टी आज चीज, और सैटरडे रेस्ट डे है, चलेगा ना? इट्स ओके ओके। एंजॉय द डे एंड हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। अभी ऑस्पिशियस मंथ है, आज भी बहुत लोग फास्टिंग है। एंड एंजॉय द डे, भगवान आशीर्वाद करे। एंजॉय द डे, हैव अ फैंटास्टिक डे, गॉड ब्लेस। थैंक यू डॉक्टर तपन, फैंटास्टिक। इतना सिंपल वे में इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को पेश करने का एक्सपर्टाइज डॉक्टर तपन का ही रहता है। फैंटास्टिक। घर का बाहर में गेस्ट खड़े हैं, गेस्ट को अगर इंसुलिन आप नहीं बुलाओगे तो आएगा नहीं अंदर। ओके। और एक फैंटास्टिक फिलोसफी गाना का मुझे मिला, जितना ही प्यार से जियोगे उतना ही जिंदगी। तो प्यार से जियो। गॉड ब्लेस एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। बाय बाय। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू डॉक्टर तपन एंड डॉक्टर प्रमोद। थैंक यू।